नमस्कार बच्चों। तो शाही कलम विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हमने बेटा लास्ट चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि नेशनल इनकम होते क्या है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल इनकम के। अब उसको निकालते कैसे हैं इस चैप्टर में हमें वो समझना है। तो आपको निकालने के लिए कितने होते हैं, मेथड्स कितने हैं। नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, जिसमें से हम पहले मेथड से कौन से मेथड से स्टार्ट करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। इससे हमारा निकलता क्या है, इससे हमारा निकलता है जीवीए एमपी। ठीक है, जीवीए एमपी को हम और क्या बोल सकते हैं, जीडीपी एमपी। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया, हम जीडीपी में क्या देखते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, इन 1 ईयर। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले से हमें क्या पता लग रहा है, सेल्स, हमने कितनी सेल्स करी। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक हटा दिया, तो इस साल की जितनी हमने प्रोडक्शन करी वो बच गई हमारे पास। सेल्स हमने कितना सेल्स करा और साथ में हमारे कितने प्रोड्यूस हुआ एक्स्ट्रा, जो हमारे पास अनसोल्ड बच गया है, दोनों को मिला के हमारा क्या आया, कितना प्रोडक्ट हमने इस साल बनाया है, तो वही निकल गया हमारा सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक में से। उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कौन से आते हैं नेशनल इनकम के अंदर, खाली फाइनल गुड्स आते हैं, पढ़ाया था आपको ये पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इससे क्या आ रहा है हमारा जीडीपी एमपी। बट हमने क्या चैप्टर का नाम बताया आपको, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हमें कहां जाना होगा इससे, नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है हमारा, ये क्या निकल रहा है, एनडीपी एफसी। उसके बाद हम आएंगे नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम का फॉर्मूला हमारा एनएनपी एफसी। तो हम इससे पहले कहां जाते हैं, जीडीपी एमपी से कहां जाएंगे, हम पहले जाते हैं नेशनल इनकम कैसे निकलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर बेटा हमारा क्या था, ये जीडीपी एमपी था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जिसमें से माइनस क्या करना था हमारे को, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इससे हमें जाना कहां है, हमें जाना है एनएनपी एफसी। ये हमारा होता क्या है, एनएनपी एफसी होता है हमारा नेशनल इनकम। तो हमें मार्केट से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है, तो हमें ये पता है इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐड नहीं बेटा, लेस करना पड़ेगा। क्या हमारे को इधर लेस करना पड़ेगा, एनआईटी, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, फिर हमें कहां जाना है, ग्रोथ से नेट पे जाना है, उसके लिए हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा किसको, एनएफआईए को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, इससे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एनएनपी एफसी आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने कहा पढ़ा, हम यहां से एनडीपीएफसी पे आए। एनडीपीएफसी के लिए हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन और एनआईटी को माइनस करा। उसके बाद हमने क्या करा, एनएनपीएफसी पे आने के लिए क्या करा हमने, एनएफआईए को भी माइनस करा। तो हमारा क्या आ गया, सॉरी एनएफआईए को क्या करा हमने, प्लस करा। तो हमारा क्या आ गया, नेशनल इनकम। हमने यही पढ़ा था वहां पे। ठीक है, अब हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो स्टेप्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। पहले हमें सेल्स देखनी है, फिर चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटाना है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा, कैपिटल गुड्स आर नॉट अ इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने आपको बढ़ा रखा है वीडियो में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। सेल्स क्या होती है, सारी सेक्टर्स की सेल्स को ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया इनकम मेथड। ठीक है, हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का अब हम क्वेश्चन देखेंगे वीडियो के लास्ट में। अब हम सेकंड मेथड कौन से आ रहे हैं, इनकम मेथड पे। ठीक है, इनकम मेथड क्या है, जिसको हम फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं। उससे हमारा क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। इससे हमारा क्या निकल रहा है, एनडीपी एफसी निकल रहा है। बेटा 3 फॉर्मूले, तीनों से अलग अलग चीजें निकलेंगी, तीनों के फॉर्मूले भी अलग हैं। ठीक है, अब इसका एनडीपी एफसी का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। तो पहले हम ये देखते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है और मिक्स इनकम में क्या आता है। तो ये हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फर्स्ट कंपोनेंट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, ये हमारी वेजेस एंड सैलरी हम कितनी पे कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ गया, वेजेस आ गया, सैलरी आ गई, चाहे कैश में दे या काइंड में दे। कई बार होता है कि कुछ स्टॉक अच्छे लग जाता है, कोई फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है तो उसको वहां का प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो वो अपना प्रोडक्ट को लेकर जा रहा है घर पे, बट उसके लिए उसकी सैलरी कटेगी। मगर हमने प्रोडक्ट उसको क्या दे दिया, प्रोडक्ट दिया तो वो हमने क्या दे दिया, सैलरी उसको काइंड में दे दी। तो वही हो गया काइंड में, और कैश तो देते ही है नॉर्मली। और क्या हो गया,
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉइज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं कि आप जैसे हम पीएफ कटता है ना, वैसे ही उस तरीके से एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी हमारा सैलरी का ही पार्ट माना जाता है। तो ये तो हो गया हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हमारा आ गया सेकंड पार्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर मेन बेटा तीन चीजें आती हैं, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आपको सीधा प्रॉफिट दे रखा है तो ठीक है, अगर प्रॉफिट की जगह कुछ और भी लिखा हुआ है तो आपको तीन चीजें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी प्रॉफिट निकालने के लिए। वो तीन चीजें हमारी क्या होगी, पहला हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, सेकंड हमारा डिविडेंड और तीसरा हमारा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग हो सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट हो सकता है, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी नाम आपका आ सकता है। इन तीनों को ऐड करके क्या बनता है बेटा हमारा, इन तीनों को ऐड करके हमारा बनता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट और रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, इन सबसे हमारा क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ये तो आपको सीधा दे रखा होगा बेटा क्वेश्चन में। तो हमारे कंपोनेंट हो गए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड सैलरी एंड एक्स्ट्रा कोई भी बेनिफिट दे रहे हैं हम, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर क्या आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड और मिक्स्ड इनकम आपको बेटा सीधा दे रखा होगा। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूला पे। इससे हमारा क्या आ रहा था, एनडीपी एफसी आ रहा था। ठीक है, एनडीपी एफसी। अब हमें कहां जाना है, मेनली हमें फिर से वही नेशनल इनकम में जाना है ना। हम यहाँ पे ये हमने देखा वैल्यू एडिड का, अब हमारे को क्या देखना है, हमारा क्या था, एनडीपी एफसी था, किससे आ रहा था, इनकम मेथड से। हमें जाना किस पे है, एनएनपी एफसी पे। ठीक है, एफसी एफसी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना। ग्रोस और नेट भी सेम है। हमें क्या करना है, सीधा डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल पे। क्या हमें सीधा पता है क्या ऐड करना होगा, एनएफआईए। एनएफआईए को ऐड किस में करेंगे, एनडीपी एफसी में। हमारा क्या आ जाएगा, एनएनपी एफसी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करा हमने, सीधा एनडीपी एफसी में एनएफआईए को ऐड करा है। फिर से वही स्टेप हो गया हमारा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और साथ में क्या करना है, मिक्स इनकम। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में इफ नॉट गिवन ऐड इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के हो गए कितने पार्ट, तीन पार्ट। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, इसके बाद हमारा नेशनल इनकम आ गया, एनएनपीएफसी एनडीपीएफसी में एनएफआईए को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया है। अब हम अगले मेथड पे आ रहे हैं, हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर से मेथड से भी हमारा क्या आता है, जीडीपी एमपी। ये हमारा और किससे आ रहा था, ये हमारा सबसे वैल्यू एडेड मेथड से आ रहा था। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो था एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर बेटा मेनली हमारी होती है तीन चीजें ऐड। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये हमारा थर्ड पार्ट क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट हो गया। नेट एक्सपोर्ट हमारा कैसे आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने से आता है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए बेटा स्टेप्स। इससे हमारा आया जीडीपी एमपी। मैंने आपको वैल्यू एडेड में पढ़ाई दिया था, जीडीपी एमपी से हम नेशनल इनकम में कैसे आते हैं। जीडीपी एमपी, डेप्रिसिएशन हटाएंगे, एनआईटी हटाएंगे, एनएफआईए को ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है इसको समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, हमारा क्या आ गया, कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। कितने टाइप के फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें से हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, और हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जिसको हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक पार्ट और था ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर बेटा मेन जो फॉर्मूले में समझने वाली चीज है वो ये है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं कि सोल्व ये कैसे करना है। हमें चाहिए क्या, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके अंदर दो पार्ट्स आ गए, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक आपको पता ही है क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। हमें देखना है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आ रहा है, ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये तीनों होंगी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आपको फॉर्मूले में कई बार दे रखा होगा कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, आप उसे क्या समझ लेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नहीं, अगर आपको एक फिक्स वर्ड दिखता है तो आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, तभी हमारा क्या आएगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कई बार आपको क्या दे रखा होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
तो आपको पता ही है नेट से ग्रोस में कैसे जाता है, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके। कई बार आपको दे रखा होगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको क्या ऐड बैक करना पड़ेगा, एक डेप्रिसिएशन और एक फिक्स्ड वर्ड हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक को ऐड बैक करना पड़ेगा। बेटे फॉर्मूला जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहां पता लगेगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ये फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड खत्म होता है, हमारे तीनों मेथड खत्म हो चुके हैं। आपको लास्ट में इन तीनों मेथड के क्वेश्चंस कराएंगे। तीन मेथड कौन से थे हमारे, वैल्यू एडेड मेथड जिससे क्या आता है जीडीपी एमपी, इनकम मेथड जिससे हमारा क्या आ रहा था एनडीपी एफसी, और लास्ट मेथड हमारा कौन सा था, एक्सपेंडिचर मेथड जिससे आ रहा था जीडीपी एमपी। तीनों से ही एनएनपी एफसी पे नेशनल इनकम में जाना मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने कितना प्रोड्यूस करा, और वेलफेयर फायदा मान लो, ठीक है, कि सोसाइटी का कितना अच्छा कर पा रही है गवर्नमेंट, या जीडीपी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है वेलफेयर में। तो हम ये समझ रहे हैं कि जीडीपी और वेलफेयर क्या है, ठीक है। तो क्या जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर बढ़ रहा है, मतलब वेलफेयर हो रहा है, ये अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है बताओ। नहीं, यही क्वेश्चन है इसके अंदर कि जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर भी हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन जनरल रियल जीडीपी बढ़ती है तो वेलफेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। मगर हायर जीडीपी इंप्लाइज दैट मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हायर जीडीपी क्या बताती है, मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या, हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी सोसाइटी अच्छा मूव कर रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। इट मींस क्या हुआ, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ज्यादा गुड्स अवेलेबल होंगे, बट मोर गुड्स एंड सर्विस आर मे नॉट नेसेसरली इंडिकेट, ये कभी भी ये इंडिकेट नहीं करती। क्या इंडिकेट नहीं करती है, पीपल वेयर बेटर ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, इन अनदर वर्ड्स क्या लोग उतनी अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो लोग अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, हायर जीडीपी मे नॉट नेसेसरली मीन हायर वेलफेयर ऑफ द पीपल, जीडीपी बढ़ने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है। बट जीडीपी अब हम आगे पढ़ेंगे, एक रियल जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, ठीक है। एक में चीज में आएगा आपका कि प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, एक में आएगा कि आप रियल में देखोगे कि जीडीपी बढ़ रही है प्राइस बढ़ने की वजह से या प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है। अब हमारा जीडीपी के अंदर दो पार्ट जो मैंने बताया था आपको, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। रियल जीडीपी व्हेन अ गुड सर्विस आर प्रोड्यूस बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट कर रही है जितने भी, किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी में करेगी, एक कंट्री में, ठीक है, और एक अकाउंटिंग ईयर में। तो इसमें हम वैल्यू क्या रखेंगे, इसको हम वैल्यू एट बेस ईयर, मेन पॉइंट इसके अंदर क्या है, इसको हम बेस ईयर से वैल्यू करेंगे, ठीक है। एक हम बेस ले लेंगे, जैसे हम 2010 के मान के चल रहे हैं तो उसको बेस ले लिया, कोई भी प्रीवियस ईयर 2004, 2003, 2005। अब 2005 के अकॉर्डिंग देखेंगे कि 2008 में क्या था, 2009 में क्या था, 2010 में क्या था, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, रियल जीडीपी कैलकुलेट होगी, ठीक है। प्राइस और कांस्टेंट प्राइस देखेंगे इसके अंदर, बेस ईयर प्राइस देखेंगे और कांस्टेंट प्राइस दोनों सेम ही है। इससे क्या निकलती है, रियल जीडीपी। मैंने आपको बताया था कई बार प्राइस बढ़ने की वजह से भी जीडीपी बढ़ जाती है, इसके अंदर हम यही कंपेयर करेंगे कि प्राइस बढ़ने की वजह से तो जीडीपी नहीं बढ़ी, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का प्राइस भी कंपेयर कर रहे हैं और करंट ईयर का प्राइस भी कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों के प्राइस को कंपेयर करेंगे, देन हमें तब पता लगेगा कि प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ रही है या नॉर्मल प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है। अगर प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ रही है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ये तो इन्फ्लेशन हो गई ना, ठीक है, और इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो दोनों ही हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी इसको बोलते हैं। इट चेंज ओनली बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट, इसमें हम प्राइस को बढ़ने से नहीं देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे, फिजिकल आउटपुट, प्रोडक्शन कितनी बढ़ रही है, ठीक है। नोट बाय चेंज इन प्राइस लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू इंडिकेटर भी बोल रहे हैं। अगर वो प्राइस को नहीं मान रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, उससे जीडीपी को बढ़ा रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। प्राइस को देख के तो कैसे भी जीडीपी बढ़ा सकते हैं, 100 रुपए की चीज 120 रुपए की कर दो तो अपने आप ही जीडीपी बढ़ जाएगी, मगर ये रियल जीडीपी नहीं कहलाएगी, ये ट्रू इंडिकेटर नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा जीडीपी और वेलफेयर क्या है, डायरेक्टली है, एक दूसरे से अटैच्ड। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि पीपल का वेलफेयर हो रहा है, मगर हम नहीं बोल सकते। तो अब तक हमने किस चीजों के बारे में पढ़ा, हमने रियल जीडीपी के बारे में पढ़ा, जीडीपी वेलफेयर के बारे में पढ़ा और 3 फॉर्मूला के बारे में पढ़ा। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, नॉर्मल जीडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको जैसे रियल जीडीपी में बताया कि वो फिजिकल आउटपुट की वजह से चेंज होती है, बस इसमें क्या चेंज है, ये फिजिकल आउटपुट की वजह से नहीं, ये प्राइस लेवल की वजह से भी चेंज होती है, ये दोनों की वजह से होती है, फिजिकल आउटपुट और प्राइस लेवल, इसमें बस यही डिफरेंस है रियल में और उसमें किसमें, नॉमिनल में, ठीक है। व्हेन द सेम है गुड्स एंड प्रोड्यूस यूनिट डोमेस्टिक टेरिटरी में, कंट्री में, अकाउंटिंग ईयर में, बट वहां बेस था, यहाँ क्या है, करंट ईयर प्राइस को, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी। हम इसमें करंट ईयर प्राइस को ही ले रहे हैं, हम बेस ईयर कुछ भी नहीं मान रहे हैं। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो भी हम क्या समझेंगे कि हमारी जीडीपी
बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम फिजिकल आउटपुट और प्राइस लेवल दोनों को लेते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रू इंडिकेटर कंसीडर नहीं करते, नॉट ट्रू इंडिकेटर, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, एक फॉर्मूला बेटा जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है, ठीक है, करंट प्राइस के एस्टिमेट को बताता है, इनटू किससे करता है, कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेट से, मतलब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से क्या निकालता है, जीडीपी डिफ्लेटर। बेटा इसको कट करके क्या करेंगे हम यहाँ पे, जीडीपी डिफ्लेटर, आप देख लेना ऊपर से स्पेलिंग, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स क्या प्ले करता है, रोल प्ले करता है डिफ्लेटर का, किसके अंदर, करंट प्राइस एस्टिमेट इनटू कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेट के अंदर। इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू के अंदर 100, ठीक है। इससे हमारा क्या निकलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर। अब हम क्वेश्चन के अंदर आते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमारा पहले क्या करते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या निकल रहा है ये, हमारे को देख के क्या पता लग रहा है, या तो एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन होगा या एक किसका क्वेश्चन होगा, वैल्यू एडिड का। वैल्यू एडिड का होगा तो वैल्यू एडिड के कंपोनेंट दे रखे होंगे, और एक्सपेंडिचर का होगा तो एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट दे रखे होंगे, हमें सबके कंपोनेंट्स पता ही है, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं। हमारे को एक तो ये चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए दे रखा है, ठीक है। ये हमारे को यूनिट आउटपुट सोल्ड दे रखा है, प्राइस पर यूनिट, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, सेल्स, ठीक है। ये हमारे को इंटरमीडिएट कोस्ट दे रखी है, तो ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक से आ गया चेंज इन स्टॉक। तो हमारे तीनों कंपोनेंट किसके हैं, ये हमारे तीनों कंपोनेंट है वैल्यू एडेड मेथड के, ठीक है। हमने साथ में लिख भी रखा है वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है। तो हमारे ये इन दोनों को हमने अगर इनटू करा तो इससे आ गई हमारी सेल्स, सेल्स कितनी आ गई हमारी 30,000। इसके अंदर हमारे को क्या करना है, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3000, माइनस करा 2000, तो हमारा क्या आ गया, ये 1000 आ गया, ठीक है। इसको हमें इसमें ऐड करना है, तो हमारा क्या आ गया, ये 31,000, ठीक है। 31,000 हमारे को हटाना क्या है, हमारे को हटाना है इंटरमीडिएट कोस्ट। इंटरमीडिएट कोस्ट को अगर हम हटाते हैं तो हमारा क्या आ गया, ये माइनस 1200। हम 31,000 में से 1200 को हटाएंगे, 30,000 और 29,800, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया जीडीपी एमपी, ठीक है। जीडीपी एमपी हमारा आ गया, देखो यहाँ पे 1000 इंटू 30, 3000 माइनस 200 और माइनस 12,000, सॉरी बेटा यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा होगा तो ये 12,000 हो जाएगा, ठीक है। 12,000 हो जाएगा, 31,000 में से 12,000 गए तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको हम रब करते हैं एक बार, कोई बात नहीं, हम इसको व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। हमारा क्या था 31,000 था, माइनस क्या करना था हमारे को, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 12,000, 19,000 क्या है हमारा जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से हमारे को कहाँ जाना है, हमारे को जाना है एनएनपी एफसी पे, क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालना है। मार्केट से फैक्ट्री को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी, ठीक है। और जीडीपी से ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, माइनस डेप्रिसिएशन। और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, एनएफआईए को ऐड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास इसमें से क्या क्या कंपोनेंट दे रखे हैं। तो अब तक हमने कितने मेथड पढ़े बता, 3 मेथड पढ़े हैं। 3 मेथड का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। 3 मेथड को हम देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला होता है, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा पहला क्या था, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर आ रही थी 3 चीज, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिससे हमारा क्या आता था जीडीपी एमपी। फिर हमने सेकंड पढ़ा इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर बेटा 3 चीज आती थी। 3 चीज कौन सी आती थी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर बेटा 2 चीज, वेजेस एंड सैलरी, और साथ में हमारा आता था कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को। उसके बाद हमारा आता था ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आती थी बेटा फिर से 3 चीज, रेंट रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ में क्या आता था हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर बेटा 3 चीजें थी, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो डायरेक्ट प्रॉफिट पुट करेंगे, अगर प्रॉफिट की जगह कुछ और भी लिखा हो तो इन तीनों चीजों को एड बैक
करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। इसके साथ क्या आता है, मिक्स इनकम को किसकी, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको एक्चुअल दे रखी होगी। फिर हमारा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आई थी चार चीजें, क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस में हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, अगला हमारे को निकालना क्या है, ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। हमारे को निकालना है जीडीपी एफसी, ठीक है। कैसे निकालना है, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड से। इससे निकलता है क्या हमारा, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी निकलता है। एफ जीडीपी जीडीपी सेम है। अब हमें एफसी निकालना है, एमपी हमारे को दे रखा होगा, तो एमपी में हमारे को क्या हटाना पड़ेगा, एनआईटी को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक एट फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमारे को पहले हम निकालते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा हमारे को, सेल्स। सेल्स हमारी कैसी आएगी, हमने कितने यूनिट सोल्ड करे और कितने रुपए का एक था, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा 30,000, ठीक है। इसके बाद हमारे को क्या करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को माइनस करना था हमें, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना था, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना है तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। इनको मल्टीप्लाई करके आया था हमारा 30,000, इन दोनों को माइनस करके आएगा हमारा 1000। 30,000 में प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक 31,000। उसके बाद हमारे को क्या हटाना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेटा हमारा 12,000 है, तो हमारे को 12,000 हटाना है तो क्या आ जाएगा हमारा 19,000 आ जाएगा। 19,000 में हमारा क्या आएगा, मैंने पहले यहाँ पे लिखा था जीडीपी एमपी आएगा। हमारे को निकालना क्या है, जीडीपी एफसी। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल है, हम एनआईटी को माइनस कर देते हैं। एनआईटी हमारा क्या है, एक्सरसाइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स दोनों ही एनआईटी है, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा 6,000। तो हम क्या कर रहे थे, 19,000 आ गया था हमारा। 19,000 में से हम कितना हटा रहे थे, 6,000 हटा रहे थे। 19,000 में जब 6,000 हटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13,000, ठीक है। तो हमारे को क्योंकि क्या निकालना था, ये एफसी है, जीवीए एफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एफसी भी बोलते हैं। अगर हम इसी से हमारे को क्या जाना होता एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम में, तो हमारे को डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, तो हम ग्रोथ से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन हटा देते हैं। एनएफआई नहीं दे रखा है, एनएफआई है तो उसको हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर डेप्रिसिएशन भी हटा देते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 भी हटा देते हैं तो 12,000, तो हमारी नेशनल इनकम कितनी आ जाएगी, एनएनपीएफसी 12,000। हमारा अगला फॉर्मूला है, हम एक ही क्वेश्चन के अंदर हम दोनों मेथड से करेंगे। किस मेथड से, एक इनकम मेथड से, एक एक्सपेंडिचर मेथड से। पहले हम इनकम मेथड से देखते हैं। इनकम मेथड के लिए हमारे को फर्स्ट चीज क्या चाहिए होगी बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के लिए हमारे को देखना पड़ेगा वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। पहले चीज तो हमारे को मिल गई, वेजेस एंड सैलरी। वेज एंड सैलरी हमारी कितनी है, 600 है। हम इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख के सॉल्व करते हैं। हमारा कौन सा ये इनकम मेथड, वेजेस एंड सैलरी दे रखी है हमारे को, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। हमारे वेजेस एंड सैलरी कितनी थी, 600। इसमें हमें को प्लस क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस करना पड़ेगा मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब अगला कंपोनेंट देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या है। वेज एंड सैलरी हो गया। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, मैंने बोला था कुछ और भी एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी हमारे किस में आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये हो गया हमारा 55, ठीक है। इसके बाद हम और चीज देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। ये हमारा और देखें तो ये हमारा किस चीज का पार्ट है, ये हमारा दूसरे वाले उसका पार्ट है, एक्सपेंडिचर मेथड का, ठीक है। हमारा रेंट दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस में आने के लिए, रॉयल्टी दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। और हमारे को प्रॉफिट क्या दे रखा है, पूरा दे रखा है। अगर हमारे को प्रॉफिट पूरा नहीं दे रखा होता तो हमें क्या करना पड़ता, तीन चीजों को ऐड बैक करना पड़ता। तो हम यही देखते हैं, हम सब चीजों वहां बार बार जाएंगे तो 600 6 वेजेस एंड सैलरी में हमारे को क्या कर दिया, एम्प्लॉयर वाला ऐड कर दिया। इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। साथ में रेंट रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट को, रेंट रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट को ऐड करना है और साथ में प्रॉफिट को ऐड करना है। तो हम सारी चीजों को प्लस करते हैं। हम रेंट को वेजेस से सैलरी से ऐड करा हमारा 800 में हमारा 855 में हमने ऐड क्या करा 25, 855 में ऐड करा 25 तो हमारा कितना हो गया 880 में हमने 20 ऐड करा, हमारा हो गया 900 में ऐड करा हमने 130 से हमारा क्या आ गया 1300, ठीक है। इनकम मेथड से हम देखें तो हम कहां तक आ गए हैं, अभी हम यहां तक आ चुके हैं 1030 तक। हमारा इनकम मेथड से हमारा आता क्या है बेटा,
हमारा इनकम मेथड से क्या आता था, एनडीपी एफसी। अब हमारे को जाना कहाँ है, हमारे को जाना है एनएनपी एफसी पे। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एनएफआईए को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। एनडीपी एफसी से हमारे को नेशनल इनकम में उसमें जाना है, किसमें, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड दे रखा है ना। हमारे को चाहिए क्या होता है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दे रखा है टू एब्रोड। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, फ्रॉम माइनस टू होता था एनएफआईए निकालने का। हमारे को सीधा टू दे रखा है तो हम टू को सीधा माइनस कर देंगे तो हम -30। वैसे एनएफआईए क्या होता है हमारा, प्लस होता है डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, मगर हमारे को खाली टू दे रखा है कि हमने बाहर कितना भेजा, तो हम सीधा उसको माइनस करेंगे। हमने -30 कर दिया तो हमारा कितना हो गया, ये -30 करके हमारा 1030 में से 30 चले गए, हमारा आ गया 1000। अब हमारे को इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम दूसरे तरीके से देखें, हम किस एक्सपेंडिचर मेथड से, तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए, एक ये कंपोनेंट चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस कैपिटल, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। इससे क्या है हमारा जीडीपी एमपी, हमें निकालना है नेशनल इनकम। पहले हम इन सबको प्लस कर लेते हैं, 100 में 800 900, 900 में 120, 1020 में हमारा नेट एक्सपोर्ट 1090, कितना आ गया 1090, 1090 आ गया। ठीक है, 1090 में से हमारे को क्या क्या करना है, ये हमारा क्या है, जीडीपी एमपी। हम यही देखते हैं बेटा, वहां पे तो हम कहां तक आ गए, हमने ये सारे कंपोनेंट को ऐड कर दिया तो हमारा कितना है 1090। हमारे को जीडीपी एमपी से कहां जाना है, एनएनपीएफसी, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी। हमें पता मार्केट से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है तो पहले हमारे को माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। एनआईटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इंडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी। इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इंडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 60, सब्सिडी कितनी है 10, 60 माइनस 10 50। 1090 में से हमने पहले तो 50 हटा दिया, एनआईटी हटा दिया, तो हमारा क्या बन गया, हमारा जीडीपी एमपी से क्या बन गया, वो जीडीपी एफसी बन गया। ठीक है, तो हमारा जीडीपी एफसी बन चुका है। अब हमारे को ग्रोथ से नेट पे जाना है तो 1000 कितना था, 1090 में से 50 हटा दिया, 1040, 1040 में से डेप्रिसिएशन हटाएंगे। डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन कहाँ है हमारा इसके अंदर, ग्रोस डोमेस्टिक, प्राइवेट फाइनल, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एनएफआईए, इंटरेस्ट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें चाहिए ही नहीं, हमारे को वो कंपोनेंट हमारा बेटा कितना डेप्रिसिएशन हमारे को दे ही नहीं रखा है क्वेश्चन के अंदर, या दे रखा है, बताओ ढूंढ के कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, हाँ नहीं दे रखा है बेटा। उसके बाद हमारा क्या आ गया 1040 आ गया था, 1040 में से हमारे को एक चीज और हटानी पड़ेगी, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मगर यहाँ पे फिर से माइनस में है। ठीक है, तो हम फिर से हटा देंगे, हमने फिर से हटा दिया, फिर से हटा दिया कितना 30, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 1000। इसको हम वापस एक बार व्हाइट बोर्ड पे सोल्व करके देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। एक्सपेंडिचर मेथड क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा क्या होता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और साथ में हमारा क्या होता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट होता है ना बेटा, हमारे को क्या चाहिए होता है। अब इसमें हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखते हैं, क्या क्या थे कंपोनेंट। हम यहाँ पे देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा था 800, हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना था हमारा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 120, और हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना था, नेट एक्सपोर्ट हमारा देखें तो हम नेट एक्सपोर्ट था हमारा 70 का, प्लस में 70, इसको हमारा हुआ 900, 900 प्लस 120 हमारा हुआ 1020 प्लस 70, यहाँ हो गया हमारा 1090। ये हमारा क्या आ गया जीडीपी एमपी, हमें निकालना है नेशनल इनकम, सॉरी बेटा। ठीक है, अब हमारे को किस पे जाना है,
अब हम किस पे जाएंगे, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी कितना है 1090। अब हमें इससे जाना किस पे है, एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी हमारे को क्या दे रखा है, जीडीपी एमपी। क्या क्या हटाना पड़ेगा जीडीपी एमपी में से, हमें जीडीपी एमपी में से हमारे को हटाना पड़ेगा पहले एमपी से फैक्ट्री कॉस्ट जाना पड़ेगा। फैक्ट्री कॉस्ट जाने के लिए हमारे को एनआईटी हटाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रोथ से नेट जाना है, हमें डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, हमें एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा। अब हम तीनों कंपोनेंट देखते हैं, 10900, सॉरी सिंगल जीरो, ठीक है। अब हमारा कितना आ गया, हमारे को क्या हटाना है, एनआईटी। एनआईटी के लिए था इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा 60 है और सब्सिडी हमारा कितनी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 60 और सब्सिडी हम देखें तो इसके अंदर 10 है। 60 माइनस 10 50, ठीक है। ये हमारा आ गया 60 माइनस 10 50 माइनस का 50। डेप्रिसिएशन और प्लस क्या करना है, एनएफआईए। एनएफआईए में हमें पता है कि एनएफआईए हमारे को माइनस में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि 2 एब्रोड है, तो हम इसको सीधा ही माइनस कर दें। इसको भी हम क्या कर देते हैं, -30 था, ठीक है। अब हमारे को डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा। हमारा डेप्रिसिएशन ये यहाँ हमारा कहां तक हो चुका है बेटा, हम यहाँ तक आ चुके हैं। हमने 50 माइनस कर दिया, हमने 30 माइनस कर दिया, हमारा मतलब मेन डेप्रिसिएशन 10 रुपीज का है। हम देखते हैं डेप्रिसिएशन कहाँ है क्वेश्चन के अंदर। गवर्नमेंट फाइनल सब्सिडी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अंदर मिसिंग है आई थिंक डेप्रिसिएशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, अब हमारे को देखो मिसिंग नहीं है बेटा, हमारे को क्या दे रखा है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है और हमारे को नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है। हमें पता है ग्रोस से नेट पे कैसे जाते हैं, ग्रोस में से अगर डेप्रिसिएशन को हटा दे तो नेट आ जाता है। ग्रोस हमारे को कितना दे रखा है 120 और हमारे को नेट कितना दे रखा है 110। यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन के अंदर कि डेप्रिसिएशन निकालो। आप लोग क्या सोचते हैं डेप्रिसिएशन नहीं है तो उससे क्या कर देते 10 माइनस, मगर अब इसमें 10 माइनस कर, वो 10 माइनस नहीं करते आप, मगर अब करना है इसके अंदर 10 माइनस। हमारे को कितना पता लग गया कि हमारे इसके अंदर हमारे को डेप्रिसिएशन कितना करना है 10 माइनस करना है। तो हमारा ये कितना आ गया 1000, मतलब मेथड पहले जब हमारा ये था इनकम मेथड तो इसमें हमारी क्या आ रही थी 1000 आ रहा था, और अब हमारा मेथड दूसरा है तो उसके अंदर भी क्या आ रही है हमारे 1000 ही आ रही है। इसमें भी 1000 आ रही है हमारी इनकम मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में भी 1000 आ रही है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, अब मिलेंगे आपको अगले चैप्टर में। नमस्कार।